हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखी हो, दिल की दुविधा जाए। सबके हृदय के भीतर आरसी है, दर्पण है, आदर्श है। दर्पण, आदर्श, आईना, आरसी एक ही बात है। सबके दिल के अंदर में दर्पण है, लेकिन आदमी को अपना मुख दिखाई नहीं देता है। दिखाई तब देगा जब दिल की दुविधा दूर हो जाएगी। अपना मुख देखना, अपना मन देखना है, अपना चरित्र देखना है, अपनी वाणी देखना है। हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कौन देखता है? विरल है जो देखते हैं, अंधाधुंध है। पान की दुकान पर पहुंचे, 2 बीड़ा पान लाओ, मुंह में खोंस लिए, जाफरानी भी झाड़ लिए, चूना भी चाट लिए, एक सिगरेट भी खोंस लिए। कुछ सोच नहीं ये सबसे फायदा क्या है। कुछ लोग बोतल उड़ेल लेते हैं मुंह में, और क्या क्या खाते हैं आप सब जानते हैं। शायद इक्का दुक्का खाने वाले भी इसमें बैठे हो, नशा पत्ती कुछ लेते हो तो। यहाँ तो नहीं लेते होंगे, तो अगर इसमें कोई नहीं लेता है तो धन्यवाद है। देवियों में तो हम कह सकते हैं देवियाँ नहीं लेती हैं। देवियों की बड़ी विशेषता है, सोच नहीं है हमें कैसे बोलना चाहिए। अच्छी चीज समझदार भटक जाते हैं। मुझे याद आया एक पंडित जी जो विद्वान थे, पंडिताई नहीं करते थे। अयोध्या से उत्तर बेलसर गांव है, बहुत बड़ा गांव, बहुत संपन्न गांव है, ब्राह्मण क्षत्रिय उसमें खूब है, और बड़ा परिवार उनका। उनके बच्चे नहीं थे, भतीजे थे, लेकिन वही मुखिया थे। आज समाजी विचार के थे, मेरे संपर्क में आकर के पारखी हो गए। वो इतने भावुक थे मैं कौन हूँ के लिए, कहते थे क्या, देहाती भाषा बोलते थे, खूब विद्वान थे लेकिन देहाती भाषा बोलते थे। जब विद्वतापूर्वक बोला वो भी बोलने लगते थे। तो कहें कहाँ साहब, ये सृष्टि जब से हुई मैं कौन हूँ जैसी पुस्तक पहली बार बनी है। फिर कहें सृष्टि तो सदा से है, लेकिन सदा काल के इस सृष्टि में पहली बार आपका बनाया मैं कौन हूँ है। मैंने कहा अतिशयोक्त न करो, लाभ लो। वे अपने भतीजे के साथ मुझसे मिलने आए। मैंने कहा कुशल मंगल। कैसा है, क्या कुशल कहा, ये लोग कहा नहीं मानते। तो मैंने कहा आप क्या ही कहते हैं, ये कहें कि कहा मानते हैं साहब, सब अच्छा है। कुछ समझाया, उनको बड़ी ग्लानि हुई। दोनों हाथ सिर पर रख करके बैठे रहे। कहे साहब अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सकारात्मक लोग बहुत कम सोचते हैं। साथियों के गुणों को घटा करके आंकने की प्रवृत्ति हमारे अहंकार का परिणाम है। साथियों के लिए होता है, दूर से तो मतलब नहीं होता है। पिता है, पुत्र है, भाई है, पत्नी है, पति है, गुरु शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, जो कुछ भी कहो। जो साथी लोग होते हैं अपने साथियों के सद्गुणों को घटा करके आंकने की प्रवृत्ति, यह भयंकर दोष है। इसमें ईर्ष्या की गंध है, असावधानी है।
हर जगह ईर्ष्या तो नहीं होती, असावधानी भी होती है। लड़के की निंदा, शिष्य की निंदा। एक गुरु, प्रसिद्ध गुरु मिले, उनका शिष्य साथ में था, शिष्य अच्छा है, अब वही उनका मठ देखता है। ये बच्चे बच्चे ही तो आगे देखते हैं। बहुत पुरानी घटना है, राजस्थान में था। उनके शिष्य का नाम लेकर के मैंने कहा, बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा है, मनमुखी है। हम कहे बहुत, क्या आप कहते हैं, बहुत बढ़िया लड़का। नहीं साहब, बहुत मनमुखी है। तो हम कहे अब हम बंदे कर देना थे और कसते जाएंगे कील मनमुखी का। तो मैं चुप हो गया। कितनी असावधानी। हर इंसान इंसान है, शिष्य भी इंसान है। कहीं वो कहा न माना होगा, हो सकता है वो ठीक किया हो, या कहीं आलस्य हो गया हो। हमारे एक ब्रह्मचारी ने कहा कि साहब, हम लोगों में किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 20% कामचोरी की जो प्रवृत्ति है वो रहती है, फिर धीरे धीरे जीत मिलती है। बहुत मधुर कहा, बहुत बढ़िया कहा। तो उन्हीं की नहीं, सब जगह है, न काम करना पड़े। थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में त्रुटियां होती हैं, लेकिन त्रुटियां होने से कहे कि मनमुखी हैं, बहुत गलत है। इलाहाबाद में जब आश्रम कायम तो नहीं हुआ था, एक किराए के मकान में प्रीतम नगर में थे, तो ऊपर जीना के ऊपर बना था, तो वहाँ मैं बैठा करता था। ध्यान चिंतन प्रवचन के बाद मैं ऊपर चला जाता था, वहीं बैठता था, लिखता पढ़ता था। तो हमारे भक्त नाथा भाई गुजरात के रहे, जब वो रहें तो हमारे पास जाएं, तो कहें साहब आप काम कीजिए, मैं केवल बैठा रहूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं। मैंने कहा बैठा रहो। तो बीच बीच में जो ब्रह्मचारी साधु बंदगी करने मेरे पास आए, तो मैं उनकी, जब वो चले जाए तो उनकी प्रशंसा करूँ। मैं कहूँ ये लड़का इतना ऐसा समझदार है, ये लड़का ऐसा समझदार है। 2-3 दिन सुनते रहे। तो एक दिन कहे साहब आपके पास कोई भी नहीं है जो गैर समझदार हो, कोई भी नहीं जो अवज्ञाकारी हो, सबकी आप प्रशंसा करते हैं। मैं तो गुरुओं के पास बैठता हूँ तो अपने शिष्यों की निंदा ही में डटे रहते हैं। और वो पुराना था, शरीर छोड़ दिया, कई वर्ष हो गए। तो मैंने कहा भाई होंगे, उनके ऐसे ही होंगे। मुझे विश्वास है कि सकारात्मक पक्ष नहीं देखा जा रहा, और ये इंसान का भयंकर दोष है। आप सुखी कब रहेंगे? जब सकारात्मक पक्ष देखेंगे। आपके पास साइकिल है, हेलीकॉप्टर है, मस्त रहिए, साइकिल का आनंद लीजिए। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। कोई साइकिल दे दे तो साइकिल चलाना भी नहीं जानता हूँ। पीछे कोई बैठाना चाहे तो बैठना भी नहीं जानता हूँ, इतना अनाड़ी आदमी मैं। अगर आपके साइकिल है बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए, मस्त। लेकिन मोटरसाइकिल के लिए खलबली है। टीवी है लेकिन रंगीन टीवी नहीं, परेशान है। लड़की है, लड़का नहीं तो परेशान। लड़की मूंछ नहीं उखाड़ती, लड़का मूंछ उखाड़ता है। लड़की की शादी हुई, अपने घर चले गए, लड़का तो छाती पर चढ़ के हक लेता है। जिसके लिए तुम मर रहे हो उसी के लिए कव्वाली में गाया है, तेरे मरने की दुआ करते हैं, तेरे धन दौलत पाने के लिए मरने की दुआ करते हैं। बूढ़े सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो ये बच्चे कैसे चलाएंगे, और बच्चे सोचते हैं बूढ़ा कब मरे हम मालिक बने। कैसा धोखा है जीवन। सकारात्मक पक्ष हम नहीं देखते, नकारात्मक देखते हैं, इसलिए उखड़े उखड़े असंतुष्ट पीड़ित। हमारा तादात्म्य
देह और जगत से रहता है। ये सारे क्लेशों का कारण है। तादाद मतलब चिपकाहट, देहाभिमान, और देहाभिमान के साथ ज्ञानाभिमान, जानकारी का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, बुढ़ापा का अभिमान, विद्वता का अभिमान, कोई गिनती नहीं है। जो कुछ उबड़ खाबड़ हो सबका अभिमान। और इस अभिमान में, और फिर संसार का अभिमान, देह का अभिमान होगा, संसार में जो कुछ है उसका भी अभिमान होगा जो संपर्क में रहेगा। जगताध्यास देहाध्यास दोनों के कारण हमारी बुद्धि कुंठित रहती है और कल्पनाओं के सागर में हम डूबे रहते हैं। कुछ न सोचना अमृत है, ध्यान दो। निष्क्रिय अवस्था, कुछ न सोचना अमृत है। और अभ्यास सबको करना चाहिए। जो ज़्यादा अभ्यस्त हैं वो और इसको सरलता से समझ सकते हैं। लेटो, कुछ न सोचो, महाआनंद, बैठे रहो, कुछ न सोचो। साधक में ऐसी शक्ति आनी चाहिए कि कुछ न सोचने की स्थिति में अपने को मजबूत कर ले। कुछ न सोचना अमृत है, क्योंकि आत्मा में सोच नहीं है, वो असोच है। उसमें कल्पना नहीं है, वो निर्विकल्प है। उसमें जगत नहीं है, वो द्वंद्वातीत है। आप जो हैं कुछ और हैं और कुछ और अपने को माने बैठे हैं। हम पिता हैं, पुत्र हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, भाई हैं, भौजाई हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, मूर्ख हैं, विद्वान हैं। ये सब शरीर का कूड़ा कबाड़ हरदम ओढ़े कलह में जल रहे हैं। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का नरक। कितना किसके अंदर में कितना परसेंटेज है वो स्वयं देखे। प्रतिक्रिया का नरक, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ये देहाभिमान का परिणाम है। अपने को पहचानो। जगत कहाँ है, संसार कहाँ है, शरीर कहाँ है, ये परिवार कहाँ है, समाज कहाँ है। आप में कुछ नहीं है और सब खो जाने वाला है। 70 वर्ष पूर्व जहाँ मैं था वहाँ मेरा कुछ नहीं। 60, 50, 40 वर्ष पूर्व कहाँ कहाँ का कहाँ आया, कुछ नहीं। कितने लोग हमारे प्रशंसक और निंदक थे, वो सब चले गए। आज का है ये भी कुछ नहीं है। चित्त से देह और जगत उतारे बिना कोई अमृत स्थित नहीं पा सकता। देह और जगत दोनों को चित्त से उतार दो। तुम देह नहीं हो, जगत नहीं हो, शुद्ध चेतन हो, निर्विकल्प, निश्चिंत, संसारातीत, आकृत विहीन, ज्ञानमय। तुम्हारे में कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं है। अपने को न समझ करके निरंतर संताप भोग रहे हो, बिला वजह, बिला कारण। अमृत स्थित निर्विकार और निर्विकल्प स्थित है। निर्विकार, निर्विकल्प। व्यवहार में सोचते विचारते, काम धंधा करते, खाते पीते, हंसते बोलते हैं, लेकिन विकार नहीं है मन में, कोई मैल नहीं है, छल कपट हटता कुछ नहीं। सरल हृदय, एकदम सरल हृदय। उच्च ज्ञानी बालक की तरह सरल हृदय का होता है। अकड़बाज दिखावा वाला होता है। वो बड़े बूढ़े गुरु संत की बात नहीं मानता है, अपनी अकड़बाजी चलाता है।
विनम्र होता है, जो ज्ञानी होता है विनम्र होता है, सरल होता है। बच्चे सरीखे हृदय होना चाहिए, सरल हृदय, निष्कपट, निर्मल, और जब चाहे संकल्प छोड़ के शांत हो जाए, कुछ न सोचे। ये शक्ति आ जाती है। जब वैराग बढ़ता है तो ये शक्ति आती है। सब कुछ की विनम्रता जब देखता है तब ये शक्ति आती है, और उपस्थित को अनुपस्थित देखता है। शरीर उपस्थित है लेकिन अनुपस्थित है, नहीं है। शरीर नहीं तो ये कि सब कहाँ, कुछ नहीं, ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब अनुभव होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब शरीर छूटने का टाइम आएगा तब आप देखेंगे सब हमारा खत्म हो रहा है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ अवस्था में रहते हुए चित्त से उतारे रहें शरीर और संसार को, तब वो शक्ति आती है। जिसमें संकल्पहीन शक्ति आ जाती है। किसने हमारी निंदा की, भरी सभा में किसने हमारी निंदा की, मित्र है वो, और कर ले निंदा, जम के कर ले, अमृत है। इस शरीर को निंदित होना चाहिए, इस शरीर को अपमानित होना चाहिए। ये शरीर तुच्छ है, इसकी पूजा से हमारा लाभ नहीं है। जिसने हमारी निंदा की वो हमारा आदरणीय है। कोई दुख रहेगा? हम तो पुचुर पुचुर बुद्धि वाले हैं, पिच पिचे हैं, हरदम मूढ़, जड़, आसक्त दुर्बलता में लिपटे हैं, तमाम कालुष चित्त में भरे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण ही समाप्त है बुद्धि से। नकारात्मक सकारात्मक दो प्रकार की बुद्धि होती, सोच होता है। दुखी आदमी इसलिए रहता है क्योंकि वो नकारात्मक सोचता है। जो नहीं है उसके लिए जलता है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता है। किसी के घर गए, ड्राइंग रूम देखा बड़ा, और साज सज्जा से सब, सोफा सेट, गलीचा, सब बढ़िया, और ताम झाम। आजकल तो ड्राइंग रूम में एक दो टोकरी कचड़ा अलमारी में रखते हैं जो शीशेदार होता है, ऊबड़ खाबड़ पुतले, क्या क्या, ये सब सजा देखे तो मन होता ऐसे हो। हमारे पास पैसा नहीं, कुर्सी टेबल नहीं रख सकते, सोफा सेट दूर है, और दरी भी नहीं रख सकते, इतना भी पैसा नहीं है, तो गलीचा कैसे रखेंगे? तो हम दुखी हैं देख देख कर। चटाई है, फर्श ही बहुत है, मिट्टी फर्श है, बहुत बढ़िया है, मिट्टी मिट्टी मिलेगी, क्यों चिंतित हो? नकारात्मक दृष्टि अपना करके हम सब समय जल रहे हैं। जो है उसमें संतुष्ट नहीं, जो नहीं है उसकी कामना में जलते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्री है, दुखी। पुत्र पुत्री कोई नहीं तो महादुखी। समझदार लोग दुखी नहीं होते। ऐसे समझदार मेरे संपर्क में रहे जिनके कोई नहीं था, वो दुखी नहीं थे, समझदार थे। दुख तो है जिससे मन दुनिया में और फंसे, बाल बच्चे होंगे और फंसेगा मन में, लेकिन तो इतना ऊंचा ख्याल होना सबको तो नहीं हो सकता। जब बुद्ध को बच्चा पैदा हुआ, वैराग उनका बढ़ रहा था, तब पता चला तो उन्होंने राहुल नाम रखा उसका। वो राहु है, हमें ग्रसनी दिया है, वैराग बढ़ चुका था उनका, और शिशु ही था माँ की गोद में राहुल, तभी तो आधी रात को भाग खड़े हुए थे। कुछ भावुक लोग टिप्पणी करते हैं, भाग खड़े हुए कोई वीरता काम किए, सब तो वीरता दिखा रहे हैं,
भागने वाले भी देखो, बुद्ध भागे, बुद्ध कितने के आधार हुए, करोड़ों करोड़ों के, अरबों अरबों के। 2500 वर्ष से बुद्ध का प्रचार है, अरबों लोग उनके विचारों से जुड़े और शांति पाए। बुद्ध वीर नहीं थे, भाग गए। कुछ लेखक लोग रजोगुणी स्वभाव वाले सोच नहीं पाते। वो महापुरुष भगा रात में, और पहले वो देखता था कि साधु भिक्षा करके खाते हैं, वैराग उनका बढ़ रहा था, तो मैं भी ऐसे कब बनूंगा। जब वह एक नदी पार करके घोड़ा से गए, और वो क्षेत्र बस्ती जिला होगा आजकल गोरखपुर के पूरब, तो तलवार से अपना राजशाही बाल काट दिए और राजशाही कपड़े उतार दिए और एक कपड़ा लपेट लिए, और जो साथ में आया था उसको घोड़ा लेके लौटा दिए। फिर भूख लगी तो गांव से भिक्षा किए रोटी का, रोटी भात जो कुछ मिला हो। रोटी तो प्रचलन पहले कम था, भात ज़्यादा। रोटी पता नहीं लगता है, भात कब साफ वर्णन है, लेकिन रही होगी रोटी। जो मिला, जब एक झरने के पास आए खाने के लिए, मुख में डाले तो लगा आते ही मानो निकल आएगी। राजशाही भोजन करने वाला राजभवन में एक झरने या नदी नाला कुछ होगा उसके पास बैठा, भिक्षा का अन्न, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ मिला। मधुकरी का रिवाज था एक एक ग्रास लेना, पूरा भोजन एक जगह न लेना, और उनके गले में सरके नहीं, तो उन्होंने अपने को धिक्कारा। कहा तो सन्यासियों के भिक्षावृत्त से खुश था कि ऐसे मैं करूँगा, अब आज खाने का अवसर आया है तो तेरी आंतें निकल रही है। तेरे घर में तो सुगंधित चावल वर्षों के रहे, क्यों छोड़ दिया। वहाँ भी चावल का वर्णन आया, आटा का नहीं। फिर धिक्कारा अपने को, खा गए, फिर अभ्यासी हो गए। अपने को देखो, सुख चाहो तो सकारात्मक दृष्टि अपनाओ। सुख सुख है जीवन में, दुख नहीं है। जो है अपमान मिला सुख है, सम्मान मिला सुख है। सम्मान में तो बल्कि सुख की कल्पना सबको हो जाती है, अपमान में तो महादुख। और कहीं सबके बीच में कह दिया गया हो कुछ और महादुख। धानेपुर एक बाजार है गोंडा के उत्तर, वहाँ पर आश्रम है, वहाँ जाना होता है, हर साल कार्यक्रम होता है। 25 वर्ष से भी पुरानी घटना होगी। एक हमारे भक्त का लड़का 6-7 वर्ष का हो गया, सामने सब बैठे थे, वहीं बाईं तरफ समाधि है संत की, तो समाधि पर बैठा था। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मातों नीचे बैठ जाओ, और बहुत दुखी हुआ। नीचे तो बैठ गया। जब दूसरे दिन चलने लगा तो माता पिता बंदगी करने आए, कहीं मैं नहीं जाऊँ। साहब सबके बीच में मेरा अपमान किए महतो हमें कहा करके अपमान किया हमारा, तो नहीं आया हमारे सामने। जब उसके घर गया तब बुलाया उसको, भाई मैं क्षमा तुमसे मांगता हूँ, अब तो आओगे, अब ऐसा नहीं कहूँगा तुमको तब वो बंदगी करना शुरू किया। अब तो खुद बाल बच्चे वाला है, जब मिलता है याद दिलाता हूँ तो लजा जाता है। तो अपमान किसी को प्रिय नहीं, सम्मान सबको प्रिय। बोध होता जाता है तो अपमान में कुछ नहीं लगता है। बोध का मतलब अंतर कालश मिटता जाता है। ये जानकारी मात्र बोध नहीं है, तो जानकारी है। जानकारी का परिणाम जब जीवन में होता जाता है, जीवन का परिवर्तन,
उसको बोध कहते हैं। बोध में क्षोभ नहीं रहता है, बोध में तृष्णा नहीं रहती, बोध में वासना नहीं रहती, बोध में अहंकार नहीं रहता है, बोध में क्लेश नहीं रहता है। सदैव आनंद आनंद आनंद, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। साहब कहते हैं, दादा भाई बाप कलेखों चरणन हुई हों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कह दूँ, भाई कह दूँ, बाप कह दूँ, तुम्हारे चरणों की मैं गुलामी कर लूँ, बात मेरी मान लो। कितना प्यार है सदगुरु का। पाखंडियों को डांटने में तो खूब खरा कहते, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाए और राधे कहना है, जो तो तुर्क तुर्क नहीं जाए पेटे कहने सुनत कराया। गाँव बसत हैं गर्भ भारती बाम काम अहंकारा हो, मोहन जहाँ तहाँ ले गए हैं, नहीं पत्र हल तुम्हारा हो। गाँव में बस्ती में भारतीपुरी अनेक प्रकार के सन्यासी बसते हैं, महाअहंकारी हैं, डांटते हैं साहब, पाखंडियों को डांटते हैं। लेकिन जिज्ञासुओं के लिए प्यार, तय सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। अय सुत अय पुत्र, तू मेरी सेवा मान, अय देव मैं तेरे को राज दूंगा। तय सुत मान हमारी सेवा, शिष्य पुत्र है। और अय पुत्र तू मेरी सेवा मान, अय देव मैं तेरे को राज दूंगा। यहाँ पर कहते दादा भाई बाप का लिखो चरण हुई हो बंदा, तुम्हें दादा कहूँगा, भाई कहूँगा, बाप कहूँगा, तुम्हारे चरणों को वंदना करूँगा। एक बात मेरी मान लो, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो पुरिया तोड़ दे वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। पुरिया क्या है? गांठ, अहंकार। हम बड़े हैं, हम ज्ञानी हैं, हम विद्वान हैं, तर्कशील हैं, चिंतनशील हैं, वैरागवान हैं, धनी हैं, पुत्रवान हैं, शिष्यवान हैं, अनुगामियों से संपन्न हैं। महारोग है, हम कुछ नहीं हैं। जिस हमको हम मानते हो कुछ है ही नहीं, झूठ है। देह को लेकर ये सब कहते हो, झूठ है। और इस झूठे में मोह है, यही हमें जला रहा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, उसने कुछ को मुट्ठी में रख कर रखा है, कुछ को गोद में, कुछ मुख में कुछ गोद। जब लोग चबैना खाते हैं तो पात्र में चबैना लिए रहते, बाएं हाथ में गोद में, और दाहिने हाथ से मुख में डालते जाते हैं। काल कुछ लोगों को तो मुख में पीस रहा है और कुछ लोगों को गोद में ले अभी पीसेगा। सारी निर्मित वस्तुएं काल के गाल में। देह निर्मित वस्तु है, मकान निर्मित वस्तु है, पद प्रतिष्ठा निर्मित वस्तु है। गुरु आई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मरम न जाना। गुरु आई और मान बढ़ाई और रिद्धि सिद्धि सब नष्ट हो जाती है, और इसमें सारा संसार उलझा है। काल कला का मरम नहीं समझ रहे। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, जैसे तीतर के ऊपर बाज झपट पड़े, वैसे तुम्हें काल अचानक मार देगा। मुझ पर नज़र पड़ने लगी बरबस, नज़र सयाद की। सयाद की नज़र मेरे ऊपर पड़ने लगी। मैं जो शेर कहा वो आधा है और अशुद्ध भी हुआ है, बल्कि भाव यही है कि मैंने ऐसा गीत टेरा कि सयाद की नज़र मेरे तरफ हो गई, जिससे सिंह खड़ा हो और मैं कुछ बोलूं तो सिंह मेरे ऊपर देखने लगे और फिर झपट पड़े। तो हमने ऐसे संगीत छेड़े कि सयाद मौत की नज़र, काल की नज़र मेरे ऊपर आ गई। ये व्यंग है।
हमने ऐसा कुछ किया कि हम काल ग्रस्त हो गए। काल ये मौत काल नहीं है, अज्ञान काल है। मौत तो है ही नहीं, मौत झूठी है। आत्मज्ञान बलवान हो जाता है और आत्मा राम जो हो जाता है, मौत तो है ही नहीं। आत्मा राम हो जाना, आत्मा राम का मतलब है आरम, सब तरफ से रमने वाला आत्मा राम। जैसे आजीवन ऐसे आरम, सब तरफ से रमने वाला आत्मा राम है। जो आत्मा में सब तरफ से रमता है वो आत्मा राम है। सब तरफ से रमने मतलब क्या है? उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। उठते बैठते कभी नहीं छूट रहा है, ऐसी तारी लगी, ऐसा ध्यान लगा। जो आत्मा राम है पीड़ा से मुक्त है। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो पुरिया को फाड़ के फेंक दे, पुरिया छोटी गठरी, वो सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। ये पुरिया क्या है? अहंकार की गठरी। अहंकार रोग है, सांप है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग छार। बिरले तेजन बाची हैं रामई भजे विचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झार झारा खा रहा है। इससे वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। राम अंतरात्मा है। कबीर का राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, उनका राम घट घट में है और वही सार्वभौमिक है। महाराज राम को कुछ लोग मानते हैं, हिंदुओं में सब नहीं मानते, कृष्ण उपासक नहीं मानते। आप लोगों के सामने कई बार उदाहरण देता हूँ कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु ने चलाया और उन्हीं के अनुगामी आज इस्कान वाले पूरी दुनिया में प्रचार करते हैं, जिसमें विदेश के लोग भी काफ़ी जुड़ गए हैं। वृंदावन में उनका बड़ा मठ है कृष्ण भगवान का। जब उनसे पूछा गया और कहा गया ये आपने बड़ा अच्छा किया कि कृष्ण के साथ राम का भी आपने समन्वय किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कम से कम कृष्ण वाले आप हैं, राम को तो लिए। तो सच्चा गए। वो कहे वो राम अयोध्या वाले नहीं, ये बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई, इसलिए लिया, नहीं तो कहाँ लेते। इतनी संकुचितता है। एक राम मंदिर में कथिक नाच रहा था, झूला का समय था। इस श्रावण में इस समय अयोध्या में झूला होगा, झूला कहते हैं उसको। और कथिक और वेश्या मंदिरों में नाचती है, पहले नाचती थी, अब क्या है पता नहीं। 60 वर्ष की पूर्व की बात में कहा, अब भी होगा। अब तो पैसा कौड़ी सबके पास ज़्यादा बढ़ गया है। कथिक जो पुरुष होता है और वो साड़ी ब्लाउज नहीं पहनता है, वो सफ़ेद चोंगा पहनता है और नीचे भी लंगा रूप में सफ़ेद चुनावदार घघरादार रहता है और ऊपर जो सीने में है वो कसा हुआ रहता है, नीचे झुल रहता है और एक लंबी साफी होती है सफ़ेद कोमल, वो कंधे पर डाले रहता है और वो गाता है और नाचता है और उसके बादक नीचे बैठे बजाते हैं। धनी लोग, विद्वान लोग कथिकों का नाच लाते थे। कथिक नाच रहा था, राम मंदिर था, झूला में कृष्ण भगवान का चरित्र ज़्यादा वर्णन है इसी में। तो कृष्ण की महिमा में गाया, दूसरा गाया, फिर वो कृष्ण का ठहरा, तीसरा जब गाया और फिर कृष्ण का रहा, तब पुजारी नहीं सह पाया, निकला और कहा, है समझते हो किसका दरबार है? भगवान राम का है। सारा समाज स्तब्ध हो गया, कथिक बेचारा मुरझा गया। नाचने वाले को बीच में जब कोई टोकता है तो उनका उत्साह खत्म हो जाता है। बचपन में मैंने कई बार देखा। बचपन में
नाच सब देखते, मैं भी देखता था। तो एक नाचने वाला गा रहा था, जमुनिया की डार तोड़ लायो राम, साधारण गीत रहा। एक मुस्लिम सज्जन रहे, पढ़े लिखे, खड़े हो गए, ये जमुनिया की डार लिए तुम बैठे हो, अच्छा गीत नहीं गाते हो। वो बेचारा मुरझा गया। तो वो अब न राम का गीत गा पावे न कृष्ण का गीत गा पावे। ये व्यक्ति उपासना संकुचित है। व्यक्ति उपासना केवल आदर के लिए है, राम का, कृष्ण का, विष्णु का, कबीर का, बुद्ध का, नानक का, किसी भी महापुरुष की उपासना एक सीमित दायरे में है। महापुरुषों की उपासना करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन सार्वभौमिक उपास्य कौन है? जिस राम में रमना है सदा के लिए, वो राम कौन है? श्री राम को याद करो तो जो चित्र देखें या मूर्त देखें उसी कल्पना दिमाग में करेंगे। चित्र रंग रोगन है, मूर्ति पत्थर या काष्ठ या धातु है, उसकी छाया मन में कल्पना करते रहो। तो आरंभिक साधक के लिए अच्छा है, राम का, कृष्ण का, कबीर का, बुद्ध का, जिसमें उसको मन हो, बुद्ध श्रद्धा हो, वह उनको मन में ले करके ध्यान करें। लेकिन आगे तो उसको छोड़ना है, क्योंकि वो मन की कल्पना है। मन की कल्पना जहाँ खत्म होती वो असली ध्यान है। ये बात वेदांती भी जानते हैं, वैष्णव भी महसूस करते हैं। 2 वैष्णव संत हमसे मिलने आए, मैं जैनपुर आश्रम में था। ये घटना बहुत पुरानी है, 20 वर्ष होगी। दोनों आए, खाए पिए रहे, दूसरे टाइम हमारे पास बैठना चाहे बैठे, पढ़े लिखे योग्य थे। जब ध्यान के विषय में पूछे, भजन ध्यान कैसे करें, मैंने बताया, सुनते रहे। जो उसमें श्रेष्ठ थे उन्होंने कहा 35-40 की उम्र होगी, कहे हम लोग देवी देवताओं में फंस जाते हैं। उन्होंने स्वयं महसूस किया, हम लोग देवी देवताओं में फंस जाते हैं। हम कहते इस फसन को छोड़िए, तो हंसने लगे। और उस मंदिर में रहते हैं तो उनकी आरती पूजा और कुल्हें भगवान को सुलाना, जगाना, स्नान कराना, भोजन कराना, टट्टी पेशाब नहीं करवाते हैं। और ठंडी में आग तपाना और गर्मी में कूलर लगाना, ये एसी, अब तो एसी शुरू हो गई है। एक हमारे मित्र अयोध्या के बहुत प्रसिद्ध हैं, मेरी ही उम्र के हैं, जब उनके यहाँ मैं दोपहर रहा, वहीं खाया पिया, तो मंदिर के सामने फर्श पर ही लेटा, तो पुजारी वो लेटे लेटे पंखा खींच रहे थे। वो कपड़ा वाला पंखा अंदर में लगा था और वो बाहर लेटे रहे, खींचते रहते थे भगवान राम के ऊपर। तो हमने कहा कि पंखा क्यों नहीं लगवा देते हैं? कहे बिजली चली जाती है बीच में तो भगवान को कष्ट होगा। इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि पत्थर मूर्त को कोई कष्ट होगा, पंखा आप चलाते तो कोई सुख होगा। तो भक्ति करते करते अभक्ति हो जाती है, जड़ता हो जाती है। आरंभिक साधना है उनके लिए जो उस मार्ग में हैं, ऐसे घर में जन्मे हैं, ऐसी भक्ति चलती है, बढ़िया है, पहले करें, फिर आगे बोध प्राप्त करें, उससे ऊपर उठें। उपनिषदों में सब यही है, उपनिषदों में कोई मूर्ति की पूजा नहीं, चारों वेदों में कहीं मूर्ति की पूजा नहीं है, 6 शास्त्रों में कहीं मूर्ति की पूजा नहीं है, 11-12 उपनिषदें, क्या सभी उपनिषदों में मूर्ति की पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा तो बौद्धों जैनों की नकल है हिंदुओं की। बौद्धों जैनों ने मूर्ति बढ़ाई तो धनी बौद्ध हैं, धनी जैन हैं। महावीर स्वामी भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर ली। अब पुजारी चाहिए तो ब्राह्मण को पकड़े। सोचे कि ब्राह्मण पुनीत भी माने जाते हैं, जरा
ये रहेंगे, ठीक है आने जाने वाले के लिए, और जरा पढ़े लिखे भी होते हैं, पूजा वूजा करना जानते हैं, तो उसमें ब्राह्मण वही चाहता था जो लोभी हो और ब्राह्मणत्व को न समझता हो। इसलिए दूसरे ब्राह्मण उसे देवलक कहते थे। देवलक। जब ब्राह्मण मंडली जुटती थी और मूर्ति का पुजारी भी कोई ब्राह्मण वहाँ आ गया तो लोग कहते देवलक है, देवलक है, उसको अच्छा ब्राह्मण नहीं माना जाता था। अच्छे ब्राह्मण देव मूर्ति कभी पूजा नहीं करते थे। वेद में तो लिंगी के लिए घृणा की बात है। शिष्ण देवा, ये शिष्ण को देवता मानने वाले, पेशाब इंद्री को देवता मानने वाले अभागे, काले कलूटी कर्कश भाषा बोलते हैं। ये चीन क्षेत्र से शक इत्यादि जिधर थे उस तरफ से शिव पूजा आई, और यहाँ के भी आदिवासी शिव तो पीछे नाम जोड़ दिया गया, वेद का शिव उसमें मिला दिया गया। लिंग पूजा पूरी दुनिया में थी, क्योंकि भगलिंग से ही सृष्टि होती है, तो भग में ही लिंग का स्थापन होता है जो शिवलिंगी होती है। इसकी पूजा पूरी दुनिया में थी, क्योंकि अबोध था और उनको ये था मातृशक्ति और पितृशक्ति है, इसी से सृष्टि होती है, इसलिए पूजनीय है। लेकिन आर्य लोग इससे ऊपर थे, इसकी गंध भी उनमें नहीं थी, बल्कि जब उन्होंने देखा तो व्यंग किया, और ये लिंग पूजने वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। जब इसका प्रचार बढ़ा और साथ साथ आर्यों की लड़कियां कम होती थी, वो खाना बदोश की तरह घूमने वाले युद्ध प्रिय लड़कियां कम होती थी, और लड़के की कामना भी चारों वेदों में लड़का माना गया, लड़की कहीं नहीं मांगी गई है। चारों वेदों में एक जगह भी नहीं लिखा है कि हे भगवान हमें लड़की दो, हे इंद्र हमें लड़की दो, लड़का मांगा गया। वैसे किसी देवता से भी नहीं मांगते, वैसे कल्पना करते हैं कि हमारे 10 वीर हों। 10 वीर का मतलब 10 पुत्र। तो विवाह वो जात पात नहीं मानते थे आर्य लोग, वैदिक लोग। लड़की आदिवासियों से ले लेते थे। अब आदिवासी लड़की दुल्हन बन करके गई आर्य घर में पंडित जी के यहाँ, अपनी पिटारी में वो लिंगी भी रखी है पत्थर की, क्योंकि घर में पूजा जाता था, तो यहाँ भी ले आई है। अब कोई तेज तर्रार पंडित थे, फेंकवा दिए, बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ नहीं चलता है। कोई ढील डालते, अरे भाई हमारे यहाँ तो नहीं चलता है, तुम पूजती हो, अच्छा तो नहीं करती हो, लेकिन फेंकवाए नहीं। कोई डांटे तो उसने फेंका नहीं, पिटारी में रख लिया। 1-2 पीढ़ी के बाद लोग सोचे हमारी माता ने रखा था, पूजना चाहिए। धीरे धीरे शुरू हो गया, और ऐसा हो गया कि जो काशी इस भारतवर्ष में विद्या की नगरी उस समय कही जाती थी, और आज भी है। 4 विश्वविद्यालय वहाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय, कॉलेज बहुत, गली गली में संस्कृत विद्यालय, आज भी वहाँ पंडित धुरंधर हैं। और वो पंडितों की नगरी में सबसे बड़ा देवता विश्वेश्वर नाथ है, वो शिवलिंगी है। वेदों में जिसका खंडन है वही आज वैदिक पंडितों का पूज्य है। ये सब परिवर्तन ऐसे होता है, परिवर्तनशील जगत है। लेकिन देवी देवता की उपासना एक सीमा तक है, और जो विवेकियों के घर में बच्चे जन्मे हैं उनको शुरू से उसकी जरूरत नहीं है, विवेक मार्ग मिल गया। तो राम, जिस राम में रमना है वो राम श्री राम नहीं है। श्री राम की उपासना करने वाले थोड़े समय उसकी उपासना करें, फिर असली राम को समझें। और इसको गोस्वामी जी ने भी कहा है,
असप्रभ हृदय अछत अविकारी। कबीर साहब ने कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। नवदा भक्ति के अंत में उन्होंने कहा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है, यहाँ दूसरे राम की कोई गुंजाइश नहीं है। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? निज सुख आत्म सुख है। सब कुछ भूल जाना असली ध्यान है। जितने साधक साधिकाएं बैठे हैं, सबको ये शौक होना चाहिए कि हम ऐसा बैठें, कुछ न सोचें, लेटें, कुछ न सोचें, घबराओ मत, अभ्यास करो। जिनकी शक्ति ज़्यादा है वो जल्दी कर सकते हैं, जिनके मन में अनासक्ति ज़्यादा है वो जल्दी कर सकते हैं। पूर्ण अनासक्ति से पूरी स्थिति आती है। साधक लेटा बैठा संकल्प छोड़ दिया, शांत। जब वो नींद नहीं लेना चाहता है तो उसको सावधानी रखनी पड़ती है जिस नींद न आ जाए, क्योंकि एकाग्रता हुई और नींद आई और नींद नहीं लेना चाहता है तो उसको सावधान रहना पड़ता है। कुछ न सोचना अमृत है, कुछ न सोचना सर्वोच्च स्थित है। स्वामी शंकराचार्य ने निर्विकल्प समाधि पर बहुत जोर दिया है विवेक चूड़ामणि में, जो यहाँ इन पुस्तकों में प्राप्त है। उन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहने से काम नहीं चलेगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ झाड़ने से काम चलता है। निर्विकल्प स्थित में जाओ। सुनने की अपेक्षा मनन करना कई गुना ऊंचा है। मनन से निधिध्यासन कई गुना ऊंचा है और निधिध्यासन से सैकड़ों गुना ऊंचा निर्विकल्प समाधि है। और ये असंभव नहीं है, संभव है। कुछ न सोचने की स्थिति अमृत है। सोच सोच करके सबका मन नरक बना रहता है। बिला वजह बात घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। राग की बात, द्वेष की बात घूम रही है। अपना आकाज कर रहे हो, मन को नरक बना रहे हो, और यही नरक वाणी से निकलेगी, फिर बाहर नरक फैलेगा। जो संकल्प शून्य हो गया, मामला ही खत्म है, शांत स्थिर। जब वो संकल्प करेगा तब भी अच्छा विचार रखेगा, बुरा विचार नहीं। पूरे जीवन को प्रक्षालित करो। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तब ही देखियो दिल की दुविधा जाए। सबके हृदय में दर्पण है, लेकिन मुख नहीं दिखाई देता है। विवेक की शक्ति सबके पास है, लेकिन अपनी कमजोरियों, दुर्बलताओं, अपने अज्ञानों, अपनी मूर्खताओं को हम देख नहीं पा रहे। वज्र मूर्ख हैं और हम अपनी मूर्खता समझ नहीं पा रहे। हमारे जीवन में वितक्रम क्यों है? कलह क्यों है? असहन क्यों है? ऐठन क्यों है? कटवचन क्यों है? अहंकार कामना क्यों है? क्यों चित्त जलता है? क्योंकि अपने मुख को हम देख नहीं पाते हैं, उसी में जी रहे हैं। नाली का कीड़ा नाली में आनंदित है, निकाल के बाहर करो छटपटाने लगता है। वही मेरी दशा हो गई है। मुख तो तब ही देखियो दिल की दुविधा जाए। दुविधा है कि दूसरे से दुख होता है, दूसरे से दुख नहीं होता, अपने से होता है। पूरी दुनिया मिल करके मुझे दुखी नहीं कर सकती है। मार पीट दे, वो शरीर का दुख होगा, मेरे मन को दुखी नहीं कर सकता है। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आया है। अष्टावक्र गीता भी 2-4 महीने में आपके सामने आ जाए। बहुत छोटी पुस्तक होगी, बहुत मार्के की, एकदम तीर के समान सारे श्लोक। उन्होंने लिखा है, पुत्र पौत्र दौहित्र नाती,
और सगे संबंधियों द्वारा भी अपमान पा करके उसको दुख मना भी नहीं होता है। मना का अंत में है मना, मना का नाम थोड़ा भी उसको दुख नहीं होता है। अपने स्वजनों द्वारा जब कष्ट हो तो ज़्यादा दुख होता है। बाहर के लोग कुछ कह सुन रहे हैं तो उतना नहीं, पास के लोग कह दे तब दुख होता है। लेकिन वो ज्ञानी पुरुष कहता है, इसलिए उसने परिवार वालों को कहा, निकट वालों को कहा, दोहित्र नाती को भी कहा, लड़की के लड़का को भी कहा। इनके द्वारा अपमान पा करके उसको थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। कष्ट कहाँ, किस लिए कष्ट, किसको गाली पड़े? अभिलाष को पड़ी, मेरे को नहीं पड़ी। इस लाश का नाम अभिलाष है, मेरा नाम अभिलाष नहीं है। मेरा नाम हो ही नहीं सकता है, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। जो मैं नहीं हूँ उसमें सटा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। दुख से मुक्त होने के लिए झाड़ दो। घोड़ा अपने चाम को फरफरा देता है तो बाल सब हिल जाते हैं और कचरा झड़ जाता है। ऐसे सब झाड़ दो, असंग बोध में आओ। सदैव व्यवहार में सकारात्मक पक्ष सोचो। आपके पास रहने वाले सब अच्छे हैं। आप कलह में हैं, आप बुरे हैं। आप सबकी टिप्पणी में हैं, आप बुरे हैं, सब अच्छे हैं। क्यों बुराई अपना रहे हो, क्यों इतना लिबड़ लगाए हो? हाँ, त्रुटियाँ जहाँ हो समझाओ। व्यक्ति को बताना है तो अकेले में समझाओ, सबके बीच में किसी का निरादर न करो। सामाजिक बात हो, समाज में कहो, सदाचार की बात और बातें, समाज और परिवार वालों के लिए जो कुछ बताना हो सामाजिक बताओ। लेकिन व्यक्ति की बात है तो अकेले में बताओ। तो साथियों को बताना बुरा नहीं, लेकिन सब अच्छे हैं। सबसे बुरे तो हम हैं जो बेचैन हैं, अनुचित हैं और व्यतिक्रम जीवन में है, वाणी में, मन में, इंद्रियों के बर्ताव में विकृति है और दुखी है। उसका फल है दुखी है। व्यवहार में सदैव सकारात्मक सोचो। नकारात्मक सोचोगे तो दुख में फंस करके बीच में मर जाओगे और कुछ नहीं होगा। सबसे जलते रहोगे आसपास के लोगों से। सकारात्मक सोचोगे, आनंद आनंद आनंद, सब ठीक, चारों तरफ सब लोग अच्छे हैं। उनमें कोई बुरा है तो मैं हूँ। अपनी बुराई देखें और निकालें और दूसरे के लिए ही चिंतन करें। दिल की दुविधा जाए। हमारे दिल में है, बाहर से दुख आता है। तथ्य है, भीतर से दुख आता है। हमारे अज्ञान से, हमारी मूर्खता से, हमारे अहंकार से। अहंकार और मूर्खता एक बात है। किस चीज़ का अहंकार? जहाँ एक कण मेरा नहीं है, किस वस्तु का अहंकार? जिंदगी को कौन समझा है? कव्वाली में गाया है, जिंदगी तो सब चीजें, जिंदगी कौन समझा है? जिंदगी को जो समझा जिंदगी पर रोता है। जिसने अपनी जिंदगी को समझा अपनी जिंदगी पर रोता है कि मैं कितना गलत हूं, दुखी हूं। सभी साथियों के प्रति दुर्भावना है, सबके पर टिप्पणी है, सबसे कटा कटा, सबसे दुखी दुखी, अंदर दुखी बाहर दुखी। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो दिल की दुविधा जाए। दिल की दुविधा हटाओ। सारा दुख हमारे पाप का फल है। सब साथी बराती अच्छे हैं, हमारी गलती है, हमें अपनी गलती निकाल देना है और शांत से जीना है। ये सोच अपनाओ सकारात्मक। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान